अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद नसीर। एक अरसे के बाद दोबारा मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, मैं ज़रा मसरूफ़ था कुछ काम में, इसलिए फिर दोबारा आपका लेक्चर नहीं ले सका। आज हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे। अब हमारे पास है अप्लाइड मैथ 113, एक्सरसाइज नंबर 11 है। इसका पहला सवाल जो है वो कहता है कि रेक्टेंगुलर वायर है जिसकी लेंथ जो है ना वो है 16 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ जो है वो है 12 सेंटीमीटर। और इंक्लाइंड एंगल उसने लिखा नहीं, दिया नहीं होता, लेकिन हमने अंडरस्टैंड करना है कि जो रेक्टेंगल होती है ना उसके सारे एंगल 90 के होते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों ने मिलकर 300 से 60 बनना है, तो इस तरह 90 4 बार प्लस करेंगे तो वो 360 हो जाएगा। ठीक है बात, इसलिए मैंने ये शो कर दिया आपको सिखाने के लिए कि यहाँ पर 90 का एंगल है। अब आपने क्या मालूम करना है, आपने एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मालूम करना है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात वो ये कहता है कि अगर हम इसको रेक्टेंगल को थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं तो इसकी जो शेप है ना रेक्टेंगल से ये इसी शेप में चला जाता है, यानी थोड़ा सा इस तरह की शेप हो जाती है, ये इस तरह से। ठीक है, यानी थोड़ा सा आगे चले, जैसे ये किताब है ये रेक्टेंगल की शक्ल की है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये प्रेस नहीं हो सकती, ये हार्ड है, मैं आपको और नहीं इस तरह से अगर इस तरह से वो शूज़ होता है ना, जूते का डब्बा, उसे थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो फिर इसी शेप में वो आ जाएगा। फिर हम इसे रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, जब हम इसको इस तरह से प्रेस करते हैं फिर लेंथ तो वही रहती है, विड्थ भी वही रहती है, यानी 16 और 12 ही रहती है, लेकिन एंगल जो होता है ना वो 60 का हो जाता है। ठीक है ना, 60 का, इस तरह से एंगल इसका 60 डिग्री का हो जाता है। इस तरह से फिर हमें पास इंक्लाइंड एंगल जो बनेगा पैरेललोग्राम का वो 60 का होगा, जो होगा इंक्लाइंड एंगल होगा रेक्टेंगल का वो होगा 90 का। ठीक है, पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे, फिर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करेंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम चलते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, हमारे पास लेंथ है 16 सेंटीमीटर और विड्थ है 12 सेंटीमीटर, वो हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हम यहाँ इसको हम A1 कहते हैं। ये क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इनटू साइन थीटा। लेंथ हमारे पास है 16, विड्थ है 12 और साइन रहेगा, थीटा हमारे पास है 90 डिग्री। ठीक है, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 192 आ जाएगा और साइन 91 होता है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। इसके एरिया में आपने फिर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है इस तरह से। ये आपका आपने मालूम कर लिया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सॉरी हाँ रेक्टेंगल। इसके बाद कहता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मालूम करें। आपकी बार क्या होगा, आपकी बार सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज होगा। बाकी हमने ये देखना कि जब हम इससे इस शक्ल में चेंज करते हैं तो एरिया में चेंज क्या आती है, हमने ये मालूम करना है। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करते हैं, हम इसके कह देते हैं A2। उसका भी फार्मूला ये है, लेंथ विड्थ इनटू साइन थीटा। अब जानते हैं लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ 16 है और विड्थ जो 12 है। उसी तरह हम इसको रिपीट करेंगे, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन रहेगा, थीटा की जगह आ जाएगा आपकी बार 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं, ये कितना बन जाएगा 192 बन जाएगा और साइन 60 कितना होता है, ये होता है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इस तरह से। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे, आपको कैलकुलेटर से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 166.28 इसका आंसर आ जाएगा, 166.2 शायद इतना शायद आ जाएगा, A2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आपको मिल जाएगा एरिया 162.28। अगर 8 भी लिखना है तो वो भी लिख लें साथ। ये इसका एरिया आ गया रेक्टेंगल का। अब एरिया में चेंज क्या है, रिडक्शन क्या हुई, एरिया कम कितना हुआ, अब हमने वो मालूम करना है। ठीक है, अब आप मालूम करेंगे रिडक्शन ऑफ एरिया। अब हम मालूम करेंगे रिडक्शन ऑफ एरिया लिखने, वो होगा A1 माइनस A2। ठीक है, A1 हमारे पास कितना है, वो है 192 है, 192 है और A2 कितना है 166.28 है। ठीक है, इस तरह से। अब आप ऐसा करें, इसके साथ पॉइंट लगा के ना 0 0 खुद 2 ऐड कर लें इस तरह से। जिस तरह ये 2 डिजिट है ना, ये भी 2 हो जाएंगे। फिर अब आप 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, पीछे रहेगा 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा, फिर आप पॉइंट देंगे। अब यहाँ पर 1 रह गया यानी 11 हो गया, 11 में से 6 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, इधर 8 रह जाएगा, 8 में से 6 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है,
इस तरह से आप इसका आंसर आप देखेंगे तो 25.72 सेंटीमीटर आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल था कि एक आपके पास रेक्टेंगल है, अगर उसे प्रेस कर दिया जाए उसको, तो उसकी शेप रेक्टेंगल से चेंज होकर पैरेललोग्राम में चली जाती है। अब आपने दोनों का एरिया मालूम करना है, फिर आपने ये बताना है कि जब ये इसी शक्ल में जाता है तो एरिया कितना कम हो जाता है। ये वाला हमारा सवाल पहला था, इसका हमारा का आंसर आएगा। उम्मीद है को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास कहता है ये एक रोम्बस है। ठीक है, ये रोम्बस आपके सामने बनी हुई है, इसकी चारों साइडों की लेंथ बराबर होती है, चारों एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, जितनी ये साइड है, ये मैंने ए से लिखा है, सारी साइडें एक जैसी हैं। इसका एंगल 90 का है, तो इस ट्राइंगल ये जो बन रही है इसका भी 90 का है, ये जो बन रही है ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, यानी चार राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, सारों का एंगल 90, एक एंगल 90 का है, दूसरे दो जो है वो और है वो एक्यूट एंगल है कोई से भी। इसके बाद क्वेश्चन 2 में कहा कहता है जी पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 146 है। उसने पेरीमीटर हमें दे दिया हुआ है, वो 146 सेंटीमीटर है, और जो उसका एक डायगोनल है रोम्बस का, इसे हमने कह दिया D1, ये है हमारा पहला है हमारा डायगोनल, और ये BD के बराबर है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया 55 सेंटीमीटर उसने दे रखा है। उसको जो दूसरा है डायगोनल, आपको पता है ना, किनारे को किनारे से मिलाए तो इसे डायगोनल कहते हैं। ये वाला डायगोनल जो है ना, ये आपने मालूम करना है, ये AC के बराबर है, AC के बराबर आपने इसको फाइंड आउट करना है। उसको उससे अगला काम हमें दिया कि आपने एरिया ऑफ रोम्बस भी मालूम करना है। उसका फार्मूला ये होता है कि D1 मल्टीप्लाई बाई D2/2 होता है। हमारे पास D1 है, ठीक है, ये 55 है, लेकिन D2 नहीं है। ठीक है, और अगली बात, जब हम D2 मालूम करेंगे तो ये एक ट्रायंगल बनती है हमारे पास AOB या BOA, इस तरह से। इसके अंदर आप देखेंगे इसमें हमने साइड मालूम करनी है। पहले तो हम ये साइड मालूम करेंगे, ये साइड कितनी है। ठीक है, फिर हम ये साइड मालूम करेंगे ये कितनी है, फिर हम ये साइड मालूम करेंगे ये कितनी है। जब हमें इस साइड का पता चल जाएगा OA का, वो हमारा हाफ डायगोनल होगा, OA हमारा हाफ डायगोनल होगा। जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फुल डायगोनल D2 आ जाएगा। अब हम साइडें मालूम करते हैं, पहले हम मालूम करते हैं BO या OB। ठीक है ना, पेरीमीटर से ले लें, बेशक आप डायमीटर से ले लें, जहाँ से बाजी स्टार्ट कर लें। ठीक है ना, अब हम मालूम करते हैं इन ट्रायंगल AOB। ठीक है ना, इसमें हम पहले D2 चलो मालूम करते हैं। लेंथ ऑफ OB, ये जो साइड है ना OB, इसकी लेंथ मालूम करते हैं, ये किसके बराबर आएगा। अगर हम दिए गए डायगोनल को 2 हिस्से कर दें, ये टोटल 55 है, अगर इसके हाफ का आ जाएगा तो ये हाफ इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर बन जाएगा जी 55/2 27.5। ठीक है, ये आपके पास OB लेंथ आ गई, ये वाली OB, ये कितनी आ गई 27.5 cm। ठीक है, ये हमने एक साइड मालूम करी। अब हम ये वाले मालूम करते हैं। ठीक है ना, अब हम A मालूम करते हैं, रोम्बस मालूम करते हैं, यानी साइड ऑफ द रोम्बस। लेट हम कहते हैं A जो है ना वो क्या है, बी दी साइड ऑफ ट्रायंगल AOB। अब हम A मालूम कर सकते हैं। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर बराबर होता है सम ऑफ 4 साइड, यानी चारों साइडों को सम ले लें, या आप एक करें एक साइड ले लें उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये मिल जाएगा पेरीमीटर। यानी एक साइड ले लें, ये फर्स्ट का हमारे पास एक साइड A है, और आप उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चारों साइडें आ जाएंगी। 4 बार प्लस कर लें या 4 से मल्टीप्लाई करें। अब पेरीमीटर कितना है 126 है। ठीक है, 146 पेरीमीटर हमारे पास 146 है, और 4 रहेगा। A हमने फाइंड आउट करना है, 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 146 और 4 इज इक्वल टू A हो जाएगा। अब ये आपका 4 3 12 होता है। ठीक है जी, 4 3 12 हो जाएगा, पीछे 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 4 6 24 होता है, 2 बच जाएगा, उसका 20 बन जाएगा, तो 4 5 20 हो जाएगा। ये आपके पास A आ जाएगा, एक साइड 36.5 सेंटीमीटर आपके पास आ गई है, और दूसरी साइड आपके साथ ये आ गई 27.5। ठीक है,
नजर आ रहा है? हाँ ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, आपने एक साइड ये अपने में निकाली, ये वाली 36.5, एक साइड आपने ये मनूम निकाली। अब आप मनूम करेंगे ये जो है ये परपेंडिकुलर है ट्रायंगल का। जब आप परपेंडिकुलर मनूम कर लेंगे फिर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा डायगोनल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है ये राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से हल करेंगे, ठीक है ना। हम यूज करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनिस हमारे पास ये है 36.5, 36.5 का भी स्केल ले लेंगे और 27.5 का भी स्केल ले लेंगे। हाँ जी, हाइपोटेनिस क्या है 36.5 का स्क्वायर। बेस क्या है, बेस ये है 27.5, उसका भी स्केल ले लेंगे। परपेंडिकुलर का हमें नहीं पता, वो उसी तरह हम लिख देंगे कि इसका स्क्वायर ही लिख देंगे। तो 36.5 का जो स्क्वायर रूट आता है वो हमारे पास आता है 1332 पॉइंट, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ तो इसलिए फिर कितना आ गया जी 132.25 और इसके लिए आ रहा है 576.25 और ये पी स्क्वायर ही रहेगा। अब इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये इधर लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे 132.25 माइनस 576.25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है, तो वो हमारे पास आ रहा है 576 आ रहा है 576, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, 576 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और पी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसका आंसर आएगा 24 इज इक्वल टू पी। ये मैंने परपेंडिकुलर की लेंथ में निकाली 24, यानी ये वाली जो साइड है ना, ये ओ ए जो है ना, ये हमारी साइड है ओ ए परपेंडिकुलर, ठीक है। D2 किसके बराबर है, ठीक है। सो हेंस D2 जो है ना वो बराबर है ए और सी के बराबर, ए सी के बराबर है। जो ए सी है ना, ए सी, वो अगर हम इसको डबल करेंगे ना ए से ओ तक, यानी परपेंडिकुलर को अगर हम डबल करेंगे तो यानी कि ये वाला हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर, ये इस तरह से। ये चूंकि आधा है, इतना हिस्सा है, लेकिन हमने फुल मनूम करना है इसलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा 2 रहेगा, परपेंडिकुलर करेगा 24 रहेगा, तो हमारे पास सेकंड डायगोनल आ गया 48 सेंटीमीटर। ये हमने दूसरा डायगोनल मनूम कर लिया। पता चल गया बच्चों। पहले हमने क्या किया, साइड मनूम करी, यानी क्योंकि हमने इस ट्राइंगल को हल करना था। एक तो साइड मनूम करना थी, एक हमने इसकी बेस मनूम करना थी, एक हमने इसका परपेंडिकुलर मनूम करना था। क्योंकि हमें चाहिए D2, ये हमें सेकंड डायगोनल चाहिए। उसके लिए हमने पैरामीटर को यूज़ किया, पैरामीटर बराबर है 4a के, तो इस तरह 4 को इधर लाकर डिवाइड किया, एक आंसर आ गया, एक साइड आ गई। हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, उसके साथ हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू मनूम कर दी। जो परपेंडिकुलर है वो डायगोनल्स का हाफ है। परपेंडिकुलर को डबल कर लेंगे, जब परपेंडिकुलर को डबल कर लेंगे तो वो हमारे पास D2 आ जाएगा। अब हमारे पास D1 उसने खुद दिया हुआ है ये वाला, और D2 हमने ये मालूम कर लिया है, ठीक है 48। अब हम ये वाली बात मालूम कर सकते हैं, एरिया ऑफ द रोम्बस हम मालूम कर सकते हैं। वो किसके बराबर है, नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, वो बराबर है जी ए बराबर D1 मल्टीप्लाई बाय D2 ओवर 2। D1 क्या है जी 55, D2 क्या है 48 ओवर 2। इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ये 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से।
ये हमारा फाइनल इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, ये तो थे अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 11 के 2 क्वेश्चन हल किए हैं, पहला और दूसरा। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आई है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर अंदाज में सिखाऊंगा मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।